Now see, in this question they are telling us that a triangle ABC is similar to triangle DEF. This is the given हो गया, we already know that here whatever is given वो सबसे पहले लिख लेंगे आप, that makes your work easy. Triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas of respectively, means they have given the areas. What is the area? 64 centimeters square and 121 centimeters square. If अब हमें मालूम है कि एरियाज दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल्स के, पहले वाले का पहला होगा, दूसरे वाले का दूसरा. एंड इफ EF इन्होंने दी है, ये EF, ओके, एंड दे आर फाइंडिंग BC. आई एम टेलिंग यू कि अपन इसमें से कैसे निकालेंगे. ओके, EF दे हैव गिवन एंड वी हैव टू फाइंड BC. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली. ओके, वी नो, आपको मालूम है, यू विल यूज द थ्योरम. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैंने ABC ली है तो मैं साइड भी ABC की ही लूंगी. ओके, सो आई विल राइट हियर BC अपॉन EF स्क्वायर. ये हमें सीखा है, वी हैव लर्न दिस. और ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे, आइदर यू राइट इन द साइड और यू राइट डाउन साइड, इट्स योर चॉइस. यहाँ पे लिखेंगे. ओके, वी विल बी राइटिंग द होल थ्योरम जो हमने सीखी है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स okay, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to, okay, triangles is equal to the, okay, again is equal to the, अपना किस केस है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज. ओके, ये रेशियोज है, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज, या रेशियो लिख दें, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग sides. Okay, of their corresponding sides. So this we have done here. We will close the bracket. This is very important rule, you should be thorough with that. अब जब हो गया है, then we will substitute the values which is given in the question. So what they have given here, पहला वाला जो area है, we will write here as it is 64 upon 120. वन एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, एक साइड हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, दे हैव गिवन EF, तो BC का तो एज इट इज BC अपॉन EF की जो वैल्यू दी है 15.4. ओके, हियर सेंटीमीटर विल बी रिमेनिंग, यहाँ वाला जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट तो ऑब्वियसली विल बी कैंसल. हम रेशियोज में इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये मानिए कि ये भी हट गया. ओके, नाउ ये अकॉर्डिंग टू द रूल एरिया इज इक्वल टू दी, ये इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, रेशियोज का स्क्वायर. ओके, रेशियोज का स्क्वायर, तो मुझे ये स्क्वायर हटाना होगा, तो आई विल टेक हियर स्क्वायर रूट. ओके, सो वी विल here
हमारा जो आंसर आएगा 64 का स्क्वायर रूट, अब हम 8/10 में तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगी तो व्हाट मतलब अंडर स्क्वायर रूट निकालूंगी तो व्हाट इट विल कम, यू विल नो दैट इट विल कम एज 8, और ये हो जाएगा कितना 11 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। कैसे करा हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, हमने दोनों साइड्स का क्या लिया है स्क्वायर रूट, सो वी विल राइट देयर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। क्यों लिया हमने स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट क्योंकि ये स्क्वायर हटाना है तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का सिंबल बनाऊंगी, तो यहाँ तो सब दो दो हैं तो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट तो 8 हो जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। क्लियर, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिया है तो ये आंसर आ गया। नाउ यू कैन इजीली सोल्व दैट, इसको इधर कन्वर्ट मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं, तो BC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ओके, ये आ गया। अब नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से लिख लेते हैं सो दैट यू कैन सी क्लियरली। 11 or 15.4 can be cancelled and you will cancel it, so you will get the answer as BC is equals to 11.2 centimeter। ओके, हम नहीं इसको कैंसिल करते हैं इससे। ओके, सो यू विल गेट 11.2 सेंटीमीटर, और ये पास में हमारा 8 तो चल ही रहा है तो इंटू 8। ओके, कैलकुलेशन हम बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे। यू कैंसल दिस 11 एंड यू कैंसल दिस 15.4, सो क्या आंसर आएगा अपना, विल कैंसल इट टू 1.4, और 1.4 को व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 8 तो you will get 11.2 centimeter and this is your answer. Clear?